और ऐसी जलालता से जो काम किया है हम उसका जिम्मेदार सीधे तौर पे सरकार को मानते हैं। अभी भी जाग जाओ, अभी इसकी सफाई, आपको प्रशासन को आगे आना चाहिए था सफाई करने के लिए। तो जिसके खिलाफ हमने बहुत ही सख्त धाराओं के तहत केस रजिस्टर कर दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो कल 26 जनवरी के दिन उनके जो स्टैचू थे उसकी प्रतिमा को एक शख्स ने तोड़ने की कोशिश की, बेअदबी की, संविधान को जलाने की कोशिश की और उसको पकड़ा तो गया है, लेकिन जो उसके बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए हम सब के लिए यहाँ आए हैं और हमने आज इसको दूध के साथ साफ भी किया है, पानी के साथ साफ भी किया है। लेकिन ऊपर के हालात बहुत माड़े हैं, बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि सफाई गंदगी वहाँ फैली हुई है, आप चढ़ के ऊपर देख सकते हो। हमने 1 घंटा आपके सामने लाइव इसकी कोशिश की साफ करने की, लेकिन साफ नहीं हो रहे। हम ऊपर भी जाना चाहते थे, प्रशासन को मांग की थी कि आप ऊपर हमें सीढ़ी दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी। लेकिन हम ये कहेंगे अभी भी जाग जाओ, अभी इसकी सफाई, आपको प्रशासन को आगे आना चाहिए था सफाई करने के लिए। सुबह तक देखो संविधान जला हो, संविधान की निर्माता की बेअदबी हुई हो, लेकिन उसकी मूर्ति की, लेकिन कोई आया ही ना हो। ये इनकी संजीदगी है। सर, ये टूरिज्म प्लेस है जहाँ पर बड़ी गिनती में लोग आते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं के बाद लोग डर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखो 6-7 धमाके हो गए ठाणे के ऊपर, और हमारी जिस दिन धमाका होता है 50% 40% टूरिस्ट कम हो जाता है। तो हमारा तो रोजी रोटी ये है, हमारे बच्चों का फ्यूचर ही ये है। टूरिस्ट आएगा, वो यहाँ पैसे खर्चता है, हर दुकान से छोटे से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी को उसका फायदा होता है। तो ये तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो हमें उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन हम शहर वासियों को यही बेनती करते हैं कि ये निर्माता हमारे सपनों के हैं, सबके साझे निर्माता हैं, सभी को इसका एजिटेशन करना चाहिए, लेकिन शांतमय एजिटेशन करना चाहिए। लोग टूरिस्ट हैं, उसको थोड़ा उसका भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि ये ताकत से हमने लड़ना है जो इसको हमें खराब कर रही है। हमने अपने आपस में नहीं लड़ना, यही तो वो चाहते हैं कि आपस में लड़ो, इसीलिए हमें टारगेट बनाया जा रहा है। हमारा देखो सबसे पवित्र शहर है हरमंदिर साहब, लाखों लोग माथा टेकने आते हैं, श्री दुर्गाना तीर्थ जाते हैं, श्री वाल्मीकि तीर्थ जाते हैं, उसके अलावा और भी हिस्टोरिकल गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, सब जगह लोग जाते हैं। तो ये एक सद्भावना का केंद्र है, सांझीवालता का प्रतीक है। तो जो भी करना है, हमारी सबसे बेनती है कि आप शांतमय तरीके से अपना प्रदर्शन कीजिए। धालीवाल जी का कहना है स्थिति अंडर कंट्रोल है, देर रात आए। देखो, उनके जो आदमी पकड़े जाते हैं वो मंदबुद्धि होते हैं, तो धालीवाल साहब कहते हैं स्थिति अंडर कंट्रोल है। मेरा मानना है कि धालीवाल साहब भी मंदबुद्धि है, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है, इधर उसको समझना चाहिए। सर, आज क्या कहना चाहेंगे, आप आए थे आज? भाई, आज अमृतसर की ये पावन धरती जो गुरुओं की धरती है, पीरों फकीरों की धरती है, और भगवान वाल्मीकि ने यहाँ से रामायण का आगाज किया था। ये भगवान वाल्मीकि की भी धरती है, ये दुर्गाने की भी धरती है। और इस धरती पे कल जबकि पूरा देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है और पूरे देश में लोग आकर के बाबा साहब अम्बेडकर को नमन कर रहे हैं, ऐसे ही अमृतसर में भी बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने के लिए लोग आते हैं। और ऐसे दिन में ऐसी घटनाएं, ऐसी बेअदबी होना और ऐसी जलालता से जो काम किया है हम उसका जिम्मेदार सीधे तौर पे सरकार को मानते हैं, और सरकार की जिम्मेदारी है सरकार जवाब दे, सरकार इस्तीफा दे। जैसे कि आपको पता ही है, अभी कल दोपहर 3 बजे के करीब एक व्यक्ति ने बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर चढ़ के मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया, और जो हमारे भारतीय संविधान का प्रतिरूप था वहां लगा हुआ उसको भी नुकसान पहुंचाया। तो जिसके खिलाफ हमने बहुत ही सख्त धाराओं के तहत केस रजिस्टर कर दिया है। तो केस रजिस्टर करके उसकी अरेस्ट डाल ली गई है। उसका नाम है आकाश सिंह पुत्र भूपिंदर सिंह, वासी है धर्मकोट मोका का रहने वाला है। तो अभी हमारी तफ्तीश चालू है। तो दौरान तफ्तीश हम ये देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे पूरा, उसकी जो मोबाइल फोरेंसिक हर चीज़ का एनालिसिस करके ये जांचेंगे कि उसके साथ साजिश में कोई और व्यक्ति तो नहीं है। अगर उसमें किसी की शमूलियत पाई गई तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जो हथियार था उसके पास किस चीज़ से उसने तोड़ने की कोशिश की? उसने एक हथौड़ा था, हथौड़े के साथ उसको नुकसान पहुँचाया। सर, हथौड़ा भी बरामद किया? बिल्कुल, हथौड़ा भी बरामद हम कर रहे हैं। सर, इसके अलावा इसके साथ कोई और होने की आशंका जताई गई अभी तक कुछ हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी तफ्तीश का पार्ट है, हम हर ढंग से इसकी तफ्तीश करेंगे, टेक्निकली भी, अदरवाइज भी उसकी पूछताछ होगी। तो उसके बिहाफ पे अगर किसी की शमूलियत पाई गई तो उसकी कार्रवाई होगी। सर, मानसिक संतुलन कैसा उसका मानसिक? अभी उसका मेडिकल करवाया जाएगा, मेडिकल कराने के बाद ही ये बताया जा सकेगा कि उसके कोई मेंटली या फिजिकली फिट है या नहीं है।